जिस लोकसभा क्षेत्र से खुद पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उसी लोकसभा क्षेत्र से आके पावर स्टार पवन सिंह अपनी माता का नामांकन दाखिल क्यों करवाते हैं, ये जानकर आपको भी बहुत आश्चर्य होता होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम बता देना चाहते हैं, मेरा नाम मनीष है और आप ये वीडियो मनीष टाइगर ब्लॉग्स पर देख रहे होंगे। तो ये जानकर आप सबको भी बहुत आश्चर्य लगा होगा कि जिस क्षेत्र से पावर स्टार खुद अपने चुनाव मैदान में है, उसी क्षेत्र से आकर पावर स्टार पवन सिंह अपनी माता जी का नामांकन दाखिल क्यों करवाया। तो आप सबको पता होगा कि भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और 10-12 साल से बीजेपी से जुड़े हुए थे पावर स्टार पवन सिंह। और पावर स्टार पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी टिकट भी दी थी और उस टिकट को पावर स्टार पवन सिंह से मात्र 24 घंटा के भीतर लौटवा लिया गया और छीन लिया गया। और तो पावर स्टार पवन सिंह कुछ शांत होने के बाद आशा लगा रहे थे कि हमें बिहार से किसी सीट से लड़ाया जाएगा। तो बिहार से भी इनको किसी भी जगह से टिकट नहीं मिलने पर ये अपने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किए। और आप सबको पता होगा कि बीजेपी अभी भारत का नंबर 1 पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। इस उसी बीजेपी में जुड़े हुए थे और बीजेपी के एक है कि बीजेपी से बगावत जो भी करके चुनाव लड़ते हैं और तो उन पर बीजेपी कार्रवाई करती है। इसी प्रकार पावर स्टार पवन सिंह पर भी 17 तारीख तक यानी 17 मई तक नामांकन वापस लेने का इनके पास समय है। अगर 17 तारीख तक नामांकन वापस ले लेते हैं तो बीजेपी इनके थ्रू कोई भी चीज़ किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो 17 तारीख तक के बाद भी अगर चुनावी मैदान में पावर स्टार पवन सिंह रहते हैं तो बीजेपी इनके खिलाफ बहुत सारे साजिश करेंगे और बहुत सारे जेल में इनको जेल भी भेज सकते हैं बीजेपी। बहुत सारे केस भी इनके पर खुलेगा और आप सबको पता हो कि पावर स्टार पवन सिंह पर बहुत सारे केस भी हैं पहले से। बीजेपी से बगावत करके जब कोई भी व्यक्ति चुनावी माहौल में रहता है और उस पार्टी से जुड़ करके जब बीजेपी से फिर अलग होकर के उससे बगावत करके कोई भी पार्टी में रह करके चुनाव लड़ता है तो इसे बीजेपी किसी प्रक्रिया से उन्हें फंसा करके चुनाव भंग करवा देती है, तो उन्हें नामांकन को खारिज करवा देती है। तो इसीलिए पावर स्टार पवन सिंह अपने मां का नामांकन दाखिल करवाया है, क्योंकि उन्हें भी कोई भी चीज़ में फंसाया जा सकता है और किसी भी चीज़ में केसेस के खिलाफ उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए पावर स्टार पवन सिंह अपने माता जी का नामांकन दाखिल करवाए हैं। और जब पावर स्टार पवन सिंह किसी प्रकार से जेल जाते हैं तो उनके माता जी लड़ेंगे चुनाव और वो काराकाट क्षेत्र से रहेंगे फिर प्रत्याशी। इसीलिए पावर स्टार चुपके से अपने माता जी का भी खारिज करवा दिए हैं, नाम दाखिल करवाए, नामांकन करवाए हैं। इस वीडियो में पूरा विस्तार से तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम शॉर्टकट बता देते हैं। और इसीलिए पावर स्टार पवन सिंह अपने उसी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी माता प्रतिमा देवी का भी नामांकन करवाया और पावर स्टार पवन सिंह खुद उस लोकसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में देखना यह बड़ी दिलचस्प होगा कि जैसे जेडीयू के और आरजेडी के माले पार्टी के जो कार्यकर्ता लड़ रहे हैं उससे कितना डटे रहते हैं पावर स्टार पवन सिंह और कितना इन्हें जीत हासिल होता है या नहीं होता है। और 17 तारीख मई के बाद तक पावर स्टार पवन सिंह काराकाट क्षेत्र में टिके रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो फिर फुल जानकारी के लेकर के फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे। आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।